हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन में। मनुस्मृति से ज्यादा पाखंडी कोई शास्त्र नहीं। भारत की दुर्दशा में मनुस्मृति का जितना हाथ है किसी और का नहीं। मनुस्मृति ने ही भारत को वर्ण दिए। शूद्रों का ये जो महापाप भारत में घटित हुआ है, जैसा पृथ्वी में कहीं घटित नहीं हुआ, उसके लिए कोई जिम्मेवार है तो मनु जिम्मेवार है। ये मनुस्मृति की ही शिक्षा का परिणाम है, क्योंकि मनुस्मृति है हिंदू धर्म का विधान। मानव में यदि कोई भेद करता है तो वो मनुस्मृति है। देश की एकता अखंडता को यदि कोई तार करता है तो वो मनुस्मृति है। भारत में जितनी भी बुराइयां सामाजिक रूप से विद्यमान है, उस सभी के मूल रूप में मनुस्मृति का योगदान रहा है। मनुस्मृति ने कभी भी हमारे देश में लोगों को एक सूत्र में नहीं रहने दिया, उन्हें खंड खंड कर दिया, वर्णों में बांट दिया, टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया। और यही वजह है कि इस देश में कई विदेशियों ने आक्रमण किए और यहीं पर आकर बस गए और हमला कर यहाँ की धन संपदा को लूट ले गए, क्योंकि जो विधान था प्राचीन समय में वो मनुस्मृति के द्वारा निर्धारित था। मनुस्मृति हिंदुओं के लिए बना एक ऐसा कानून था जो यहाँ के रहवासियों के लिए अलग अलग रहन सहन और अलग अलग तरह से उन पर थोपा गया था। यानी उच्च श्रेणी के जो जाति के लोग हैं उनके लिए सुख सुविधाओं का इसमें विधान था, और जो कमज़ोर लोग थे उनके लिए बड़ी ही यातनाएं मनुस्मृति के अंतर्गत रखी गई थी। ले देखा ये कहें तो मनुस्मृति जो है भारतीय दृष्टिकोण से बहुत ही विनाशकारी साबित हुई है, जिसकी वजह से भारत कई बार गुलाम हुआ है और विदेशियों के द्वारा इसका शोषण हुआ है। मनुस्मृति में जो है वो मानवता विरोधी बातें लिखी गई हैं। किसी भी मनुष्य के लिए जो छोटा है उसे बहुत ही पशु के समान समझा गया है। जातियों के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया गया है, और हमारे देश के जो सवर्ण हैं उन्होंने हमेशा ही स्त्रियों और शूद्रों पर, अछूतों पर मनुस्मृति के आधार पर अत्याचार किया है, भेदभाव किया है, जिसका कि बहुत ही खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ा है। मनुस्मृति के बारे में यदि बात की जाए तो इसे मनु ने विधान के रूप में लिखा था, और इसके 12 अध्याय है जिसमें 2684 श्लोकों इसमें शामिल किए गए हैं। ये व्यक्तिगत आचरण पर निर्धारित है और सामाजिक भेदभाव पर आधारित है। इसे महिलाओं के लिए और शूद्रों के लिए और अछूतों के लिए बड़ी ही विभत्स दृष्टि से देखा जाता है। इसमें 4 वर्णों का जिक्र किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। साथ ही जो है ये वर्ण भेद और जाति भेद में भी इसमें तरह तरह की बातें लिखी गई हैं, अपमानजनक बातें लिखी गई हैं। इसका विरोध डॉक्टर अंबेडकर ने 25 दिसंबर को किया था, और 25 दिसंबर 1927 को इसे सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति का दहन भी किया था, जिसको जलाने वाले भी उनके एक मित्र ब्राह्मण ही थे, सहस्त्रबुद्धे। डॉक्टर अंबेडकर ने जब मनुस्मृति को जलाया तो उनके दिमाग में तो यही चल रहा था कि इसमें शूद्र और दलितों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इसको जला रहा हूँ। और जला रहे थे वो तो उस मीटिंग में थे, और फिजिकली जलाने वाला जो था वो एक ब्राह्मण था, उसका नाम था सहस्त्रबुद्धे। अब ये देखिए, तो मनुस्मृति तो हिंदू समाज के बड़े तबके को भी स्वीकृत नहीं है। ये तो कुछ राजनीतिक लोग हैं जिनको मनुस्मृति में अपना स्वार्थ दिखता है। उसके अलावा मनुस्मृति हिंदू समाज के बड़े तबके को स्वीकृत नहीं है। मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को हमेशा इसकी याद के रूप में मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को ये जानकारी मिल सके कि मनु के द्वारा जो कानून था वो बहुत ही गलत कानून था, भारतीय दृष्टिकोण से कदापि उचित नहीं था। हर मनुष्य जन्म से समान होता है, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इस कानून को खत्म कर दिया गया, और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आज़ादी के समय नया संविधान लागू कर सभी को समानता का अधिकार दे दिया है। वीडियो में अभी इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।